गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी अभी उठ नहीं रहे हैं, ठीक है ना। हम आपसे बार बार नहीं कहेंगे, बाकी आपका जैसा मन, आप लोग इसको नोट करते रहिए। ऐसा ना हो कि आप जब एग्ज़ाम का समय अब आपके पास आएगा, तब आप उस समय पता लगा कि आप मंथली मैगज़ीन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसे जॉब नहीं लगेगी, आप परेशान मत होइए, ठीक है ना। इससे अच्छा आप छोड़ दीजिए तैयारी करना। आपके पास आप उसको विधिवत नियम से प्रारंभ करिए। जो लोग निरंतरता अपने अंदर विद्यमान कर लेते हैं, याद रखिए बहुत लोग आगे जाते हैं, भले वो कितना भी कमज़ोर हो, कितना भी कमज़ोर हो। हमने कई ऐसे लोगों को देखा है कि वो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब वो रोज़ करते रहते, प्रयास करते रहते हैं, तो अंततः वो सफल हो जाते हैं। आप ये सोच लेते कि यार गुरुजी हम मॉर्निंग में सुबह कैसे उठें, तो बेटा फिर जॉब कैसे करोगे आप ये सोचिए कि यार सीधी सी बात है कि हमको इस अवसर नहीं मिला था कि हम सुबह सुबह हम ईश्वर का हम ध्यान करते हैं, हमारे गुरुजी सामने। ये मानने के ऊपर होता है बेटा। अगर एक गुरु आ रहा तो वो 4 बजे भी, आप एपीजे अब्दुल कलाम से क्या सीख रहे हैं? आपको ये सीखना चाहिए कि वो भी, उनके भी गुरु थे, वो सुबह 4 बजे निकलते थे पढ़ने के लिए। तो आपका काम क्या है कि आप मॉर्निंग में उठिए और उठने के बाद चुपचाप जिसका आप सपना सजोए बैठे हुए हो, उस सपने को आपके हकीकत में बदलने के लिए जो हम कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश का आप पूरा लाभ उठाइए। आपके लिए बहुत आसान होगा। जब एग्ज़ाम का समय होगा, आपको लगेगा मेरा यार करंट कंप्लीट है ना, तो बहुत बड़ा बर्डन आपका दूर हो जाएगा। आप उस समय वो समय कहीं और देंगे, और एक लगातार आपकी जो तैयारी का जो मज़ा आएगा ना, वो आपको समझ में आएगा बेटा। अभी जो लोग नहीं समझ रहे हैं, वो लोग बेटा ये मान के चलिए कि वो पहले से ही अपना रिजल्ट तय कर रहे हैं कि उनका मतलब कुछ नहीं है। करंट में आपकी क्लास है, आज हम आपके सामने फिर आए हुए हैं, और आपको मॉर्निंग की तरह रोज़ जो 6 बजे आपकी क्लासेस होती हैं, आज फिर क्लासेस स्टार्ट करते हैं और चलते हैं, और आप लोग वही लिखेंगे, करके दिखाएंगे। करके दिखाने के बाद आइए चलते स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है? ये प्रश्न क्यों आई है? ये प्रश्न अभी हाल ही में यहाँ पर आपको पता है कि फिशिंग कैट जो है उसकी गणना की जा रही है। तो इस कारण से ये चिल्का झील जो कि उड़ीसा में, ये दोबारा जो है फिर से चर्चा के केंद्र में आ चुकी है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी चिल्का उड़ीसा पहली रामसर। हम एक बार में आपको रामसर के बारे में पूरा रिकॉल करा दे रहे हैं, क्योंकि आगामी जो भी पेपर आने वाले हैं उससे रामसर के बारे में 100% प्रश्न आएंगे। रामसर क्या है? रामसर, आपको पता है कि रामसर जो है ये ईरान में स्थित है। हम लोगों ने आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए रामसर में 1971 में आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए, किसके बेटा? आर्द्र झीलें, तालाब, इनके लिए आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए ईरान के रामसर में हम लोगों ने बैठक का आयोजन किया। इसलिए हम इसको रामसर बोल देते हैं। इस पर जो नियमावली बनी वो लागू जो हुई बेटा वर्तमान में, वो जो लागू हुई 1975 में। भारत ने इसे स्वीकार किया। जब भारत के परिप्रेक्ष्य पे आपसे प्रश्न आए, आज हमने 3rd बैच में बताया भी, आपको पूरा बताया इसके बारे में और भी डीपली। भारत ने इसे 1982 में स्वीकार की। नाबार्ड की स्थापना हुई थी बेटा, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप।
अगर आज हम विश्व के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो विश्व में लगभग 2400 रामसर। आपको पता है कि कोल्सबर्ग ऑस्ट्रेलिया में पहला रामसर बना था, पहला घोषित किया गया था। वो एक प्रायद्वीप, क्या है बेटा, वही एक क्या है बेटा, प्रायद्वीप, ठीक है ना। तो ये आपको पहला रामसर। लेकिन जब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारत का पहला जो रामसर था वो आपके सामने चिल्का, ओडिशा। आज वर्तमान की अगर कंडीशन देखें तो वर्तमान में बेटा 49 रामसर हैं। कितने रामसर है बेटा? 49। एकदम दिमाग में फीड कर लीजिए। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि सबसे ज़्यादा रामसर कहाँ पर हैं, तो सबसे ज़्यादा रामसर बेटा कहीं और नहीं है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रामसर कहाँ पर बेटा? यूपी। अगर आपसे एक प्रश्न ये भी पूछ ले कि वो पहला तो आपने बता दिया चिल्का, ओडिशा सबसे बड़ी भी, और आपसे अगर ये पूछ ले कि यहाँ पर, हालांकि सॉरी, सबसे बड़ी आपकी सुंदरबन डेल्टा है। हाँ, रामसर में अब थोड़ा सा यहाँ पर आ जाइए। अगर ये 49 रामसर है, कुछ आपको प्रोजेक्ट टाइगर जैसा लग रहा होगा, वैसे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर आपसे सबसे बड़ा आपसे रामसर पूछेंगे तो आपका आंसर होगा सुंदरबन। सबको पता है कि पश्चिम बंगाल। अगर आपसे सबसे छोटा रामसर पूछे तो रेणुका झील है बेटा, ये आपकी पड़ती हिमाचल। और अगर आपसे सबसे अंतिम पूछे तो सबको पता है उत्तर प्रदेश में स्थित बखीरा। आपको पता है पक्षी अभ्यारण्य भी बखीरा, या ये कहाँ पड़ता है? यूपी। अगर यूपी का जिला पूछ लेते हैं तो संत कबीर, ठीक है ना। तो ये रामसर के बारे में आपको पूरा कंप्लीट होना चाहिए। इनसे कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर बेटा आएगा, ठीक है। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में 10 हैं, ठीक है। और रामसर, हाँ, आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं बेटा? 2 फरवरी को। इंग्लिश में इसको वेटलैंड भी कहते हैं। तो आपका इनमें से कोई भी एक प्रश्न आ सकता है। हाल ही में कैटल फिश की जो गणना हुई है वो आपके चिल्का, ओडिशा में हुई, इसलिए ये चर्चा के केंद्र पर रहा। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। कोई भी बच्चा कोई भी प्रश्न आपका आ सकता है, इसको अच्छे से विधिवत अपने मन से नोट करिएगा। बाकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस वर्ष रक्षा अधिग्रहण परिषद की स्थापना हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न। रक्षा अधिग्रहण परिषद की स्थापना कब हुई थी बेटा? याद रखिएगा, रक्षा अधिग्रहण परिषद, अब स्टोरी याद रखिए। कारगिल का युद्ध हुआ था। कारगिल के युद्ध में हमारे अंदर देखिए एक चीज़ है कि हारना बहुत बुरी बात नहीं है। हार के बाद आप अगले जब लड़ाई लड़नी है तो आपने उसके लिए क्या तैयारी कर रखी है, ये मायने रखती है। यार युद्ध लड़ रहे हैं तो यार जीत हार तो लगी रहेगी ना, लेकिन आप अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं और फिर आपने वही स्टाइल करना स्टार्ट कर दिया, जैसे आपको हमने बताया अभी तक कि जब 2 तरह के बच्चे मिलेंगे। एक वो बच्चा होगा जिसने बहुत प्रयास किए होंगे, वो किसी कारणवश रह गया तो वो बहुत दुखी होता कि है नहीं। तो एक बच्चे वो भी होते हैं जिन्होंने प्रयास ही नहीं किए होते, लेकिन जिस समय रिजल्ट आया होता तो ऐसे मुँह बनाएंगे कि पापा मारे ना। हाँ, मम्मी भी शायद थोड़ा सा सहायता कर देती हैं कि कुछ करना नहीं, ऐसा ना हो कि बच्चा और बार कर ले। अरे माताओं, थोड़ा सा बच्चा कुछ नहीं करेंगे। बच्चा भी देखना, उस दिन हो सकता है 24 घंटे पड़े हो, अगले दिन फिर वही काम, फिर वही गली में खड़े होना, फिर वही मीटिंग बाजी करना, फिर क्या है ये सब चीज़ें। भाई आप अपने काम पे फोकस करिए, अपने माँ बाप का लिहाज करिए, ठीक है ना। तो कारगिल युद्ध के बाद ये समझ में आया कि जो युद्ध हम बहुत कम समय में जीत सकते थे वो किसी न किसी कारणवश आपस में तालमेल नहीं हो पा रहा था, या फिर कोई समस्या आ रही थी। थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों में वो सामंजस्य जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने विचार किया कि किसकी ज़रूरत है। तो उन्होंने देखा कि रक्षा अधिग्रहण परिषद, मतलब कि रक्षा से संबंधित जो वेपन्स होते हैं वो उसकी कैसे होनी चाहिए, क्या आधार होना चाहिए, कितनी जल्दी आने चाहिए, ये सब तय करने का
एक अलग से काउंसिल या एक परिषद का गठन किया जाएगा। तो इस परिषद का गठन बेटा 2001 में किया गया था, याद रखिए 2001 में किया गया था। अगर आपसे प्रश्न कभी ये पूछ ले कि रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, याद रखिएगा, जब कभी अध्यक्ष पूछ ले तो बेटा एक चीज याद रखना, राष्ट्रपति ना वो मार देना, वो संवैधानिक आधार पर होता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख, ठीक है ना यार, सीधी सी बात है। आपसे रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष पूछ रहे उस, ठीक है ना, उसका हेड थोड़ी ना पूछ रहे। तो यहाँ पर आपका रक्षा मंत्री स्वयं होता है, जो पदेन रक्षा मंत्री होंगे वो इस पद पे होंगे। आपको पता है वर्तमान में कौन है। चलिए आगे चलते हैं, इसकी डेट नोट कर लीजिएगा। ये अभी ये प्रॉपर आपका वो आने वाला रोज की रोज करंट है। मौद्रिक नीतियों का संचालन कौन करता है, ये प्रश्न इसी लैंग्वेज में हर बार आता है, डिट्टो। आपको पता है मौद्रिक नीतियों का मतलब होता है कि मार्केट में पैसे की तरलता का अनुपात बनाए रखे, उसके लिए कई प्रकार के सहारा आरबीआई लेता है। आरबीआई का काम होता है कि वो किसी भी प्रकार से मार्केट में कोई समस्या ना होने, जब उसको लगता है कि यार मार्केट में थोड़ा सा समस्याएं आ रही हैं, पैसे को लेकर दिक्कत आ रही, तो वो क्या कर देता है, वो सीधी सी बात है कि नए नए उपायों का, आपने बाकी पढ़ा है, SLR ये सब पढ़ा है। तो इसका आंसर भारतीय रिजर्व बैंक होगा। आपको पता है भारतीय रिजर्व बैंक जो था 1934 के एक्ट के तहत 1935 में इसका गठन किया गया था। फटाक से हमको आंसर बताइए कि किस आयोग की अनुशंसा पर हुआ था। सबको पता है हिल्टन आयोग, हिल्टन। और पहले जो इसके गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ थे। स्वतंत्र भारत के आपको पता है, ठीक है। तो आपका काम क्या है पहले, अब यहाँ पर थोड़ा सा SBI पे भी नज़र रख लीजिएगा। SBI का जो गठन हुआ था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये किस समिति के आधार पर हुआ था, गोरेवाला समिति। मुख्यालय हमसे पूछना नहीं RBI का, क्योंकि हम कई बार गाना गा भी चुके हैं कि दिल्ली है दिल वालों की, पैसे है मुंबई वालों की। इसका मतलब इसका मुख्यालय कहाँ होगा बेटा, मुंबई। आपको पता है कि समय समय इसे इसके कई कार्य होते हैं। RBI का ये भारत सरकार का बैंक होता है, समय समय पर भारत सरकार को भी लोन देता है, और जो पैसा देने की परंपरा होती है उसे हम अर्थोपाय अग्रिम उपाय के तहत के नाम से भी जानते हैं। बाकी इसके बारे में हम आपको बता चुके कि आधार क्या होता है, सोने के आधार पर पैसे को छापे जाते हैं, ना कि अपने मन से छाप दिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये इसका आंसर आपको आ चुका होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भैया परेशान कर लिए हैं। स्टमक फ्लू तथा द विंटर वोमिटिंग बग के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए, अब किसे जाना जाता है, मंकी पॉक्स के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं, कांगो। अभी आपका जो पिछला वीडियो आया था आपने अच्छे से उसमें देखा होगा। स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये सब पुरानी बातें हैं, करंट का प्रश्न है। हाँ, इसमें कभी कभी इसका वायरस पूछ लेते हैं, जैसे बर्ड फ्लू आपने सुना होगा, एक स्वाइन फ्लू सुना होगा। तो बर्ड फ्लू का क्या होता है, H5N1 होता है, इसका क्या होता है, H1N1 होता है। हाँ, कोरोना के बारे में तो अभी लेटेस्ट में आप सुन रहे हैं, इसका आंसर क्या हो गया, आप आंसर मिल चुका होगा। ऑप्शन से उठा के मारिए इसका, नोरो वायरस। याद रखिएगा, नोरो वायरस जो कि दूषित जल, दूषित भोजन से हो रहे हैं। अभी हाल ही में केरला में इसका मामला आया है। केरल तो भाई सारे मामले से में, अभी टमाटर फ्लू आपने सुना होगा, वहाँ पर भी टमाटर फ्लू कहाँ पर आया था, केरल में, ठीक है। पीछे पड़ गए हैं केरल, हर जगह केरल ही केरल है, ठीक है। वास्को डिगामा यहाँ कहा गया तो पता परेशान कर लिया है, ठीक। जब से वास्को डिगामा है तब से ये भी हो रहा है, ठीक। तो याद रखिएगा, नोरो वायरस जो कि प्रदूषित जल, भोजन आदि से फैलता है। इसमें उल्टियाँ, बुखार, शरीर दर्द, ये सारी समस्याएं लगी रहती, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा नोरो वायरस का पहला केस कहाँ मिला, तो केरल हो जाएगा। बाकी टमाटर फ्लू हम बता चुके हैं आपको करंट। अगला देखिए, अगला निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोशिका में केंद्रक की खोज की गई थी। ये सब नए पुराने ऐड किए, कोई बात नहीं। रॉबर्ट ब्राउन है इसका आंसर, आप उठा लीजिए, डेट आपको पता होगी 1813 में, ठीक है।
ये क्वेश्चन बार बार घूम घूम आते रहते हैं, इनको दिया है हाल ही में किसी, याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन, इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है। ये क्या है, पहले खेलो इंडिया यूथ गेम, ये बढ़िया प्रश्न, ये हमने प्रश्न क्यों उठाए हैं। आपको लग रहा होगा कि 2000 ये 17, 16, 18 ये सब चीज़ें आप उठा रहे हो बेटा, क्योंकि हम क्या उठा रहे हैं, आयोग भी तो उठा रहा है। अब रेलवे का पेपर लगा है, हमको उनको बच्चों को भी देखना है, ये चर्चित चीज़ें हैं, ये बार बार आते हैं। रेलवे वाले भैया हम लगाओ तुम्हारे लिए है प्रश्न, पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब आयोजित किए गए। देखो सीधी सी बात, पहले समस्या क्या थी कि आप लोग जानते हैं कि जैसे राष्ट्रमंडल खेल हो रहे हैं, अब राष्ट्रमंडल खेल प्रति 4 वर्ष में होते हैं। आज हमने खेल लिया, खेलने के बाद हम क्या करते थे कि जैसे हम लोग का होता है जब पेपर आ जाता तब हम लोग तैयारी करते हैं, ऐसे खिलाड़ियों के अंदर भी था। ठीक, हम लोग क्या करते थे, मान लीजिए कि हमको कुश्ती लड़नी है, हमको सुल्तान बनना है, सुल्तान मूवी तो देखे होंगे यार, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो वही है, ठीक है ना। अब सुल्तान ने क्या किया, आज राष्ट्रमंडल खेल खेल लिया, इसके बाद सुल्तान को पता है 4 साल बाद होना है, तो आराम से 2 साल तक खचक के खाएगा पहली बात तो, और खचक के खाने के बाद पेट ये आ जाएगा, हाथ सब फूल जाएंगे, और फिर वो क्या करेगा, उसको तो पता लगेगा यार इस वर्ष तो राष्ट्रीय चैंपियनशिप है हमारी, ठीक है, हमको राष्ट्रमंडल खेल में भाग लेना है। फिर वो दौड़ना स्टार्ट करेगा, फिर वर्जिश करेगा, फिर पेट कम करेगा, तब तक आ जाती है क्या, प्रतियोगिता। और जब प्रतियोगिता आ गई तो फिर भारत के स्थान तो आप देखते ही हो, बस हमको इतनी खुशी होती है कि हम पाकिस्तान से टॉप है, बाकी हमारे ऊपर कौन टॉप है उससे कोई मतलब ही नहीं हमारा, है ना। आमिर खान ने क्या बोला था दंगल मूवी में, मेडल आसमान पे नहीं उगते, मेडल बनाने पड़ते हैं। अगर आपको ये पता रहेगा कि यार प्रतियोगिता बार बार लगी है, बार बार एसटी हो रही है, तो आप हमें हर पेपर के लिए तैयार रहो, आप हर प्रतियोगिता के लिए तैयार रहोगे। इसीलिए ये सब खेल आए हैं कि जब प्रतिवर्ष होगा, आपको पता है कि 2 भागों में कन्वर्ट किया गया है, अंडर 17 और अंडर 21, 2 अलग अलग आयु के लोग लिए जाते हैं, लगभग 1000 छात्र लिए जाते हैं। कितने, 1000 छात्र, उनमें प्रतियोगिताएं होती हैं, फिर 5 लाख रुपए तक का इनाम भी दिया जाता है। तो यहाँ पर ये देखिएगा कि पहला खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था वो 2018 में हुआ था, फटाक से नोट करिए, ठीक। बाकी चीज़ें इस पर और भी आप लोग कलेक्ट करेंगे, आप लोग को चूँकि हम करंट कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम बताना स्टार्ट कर देंगे तो यहीं पर लटके रहेंगे। अगला देखते हैं, भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है। उपराष्ट्रपति लगातार चर्चा केंद्र में है, तो हमने पद ये पूछ लिया। उपराष्ट्रपति आपको अनुच्छेद पता है, अनुच्छेद 63 की बात कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ से लिया गया होगा, अमेरिका से। यार एक चीज़ देखो यार, बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को रटाई जाती, वो बात लग गए कि आपातकाल कहाँ से लिया गया, फलाना कहाँ से लिया दिमाग। अब आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगर न्यायिक चीज़ है तो हमने बताया था अमेरिका ही आंसर बनेगा लगभग। कुछ अपवाद है उनको देख लो अलग से, ये तेरा ये मेरा चीज़ों का बंटवारा हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया होगा, ठीक है। कोई चीज़ अगर के राज्य से केंद्र की ओर जा रही है तो कनाडा होगा। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट हमने आपको कराए हैं, आपको ध्यान आ रहा। आजकल कैसे प्रश्न आते हैं, जैसे विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अमेरिका में हम भारत के लोग कहाँ से लिए गए, प्रस्तावना में हम भारत के लोग कहाँ से लिए गए, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श कहाँ से लिए गए। जितने हम क्वेश्चन बोले हम सब करा चुके हैं, आप लोग रिकॉल कर लीजिए इसको, ठीक है। वाणिज्य और व्यापार, संयुक्त बैठक, कैग, ये प्रश्न आते हैं। ये थोड़ी ना राष्ट्रपति कहाँ से लिया गया। पिछली बार आपका पुलिस में क्या आया था, उससे आप समझे नहीं क्या, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से, जापान। तो आपको इस प्रकार के नए प्रश्न बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आपके नोट्स में हम सब दिखा चुके हैं, इसको याद करिए। और जिनके सब्जेक्ट में पॉलिटी चल रहा है, कल में जो प्रावधान लिए गए हैं देशों से, अन्य देशों से, यही पूछेंगे। हाँ, कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये मनोनयन कहाँ से है, निर्वाचन कहाँ से, ये प्रश्न है। ये तुम थोड़ी ना पूछेंगे कि बताइए कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ से है, हाई कोर्ट कहाँ से, क्या मतलब है। चलो, तो इसका आंसर आ चुका होगा अमेरिका से। आगे चलते हैं। प्रत्येक वर्ष भारत और पाकिस्तान के किस महीने अपने परमाणु ठिकानों के लिए लिस्ट एक दूसरे को साझा की जाती है। बेटा याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न।
ये प्रश्न जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि ये जनवरी में की जाती। कब की जाती बेटा? जनवरी। आपको पता हो कि इसका मतलब ये होता है कि आप हमारे बारे में जानें, ठीक है, और एक दूसरे से हम परमाणु ठिकानों के लिए लिस्ट जारी करते कि भाई कारण क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने वेपन्स का प्रयोग नहीं कर सकते, हम लोग को मना भी है और ये ठीक भी है। भारत की बाकी आप नीति जानते ही हैं कि भारत की नीतियाँ क्या हैं कि अगर हम पहले विदेश नीति हमारी अलग थी, आप थोड़ा सा विदेश नीति है कि अगर हम पर आंख दिखाओगे बेटा छोड़ेंगे नहीं, होना भी चाहिए यार, कब तक सीधे बने रहोगे, ठीक है। समय के साथ साथ हर चीज़ चेंज होती है। गांधी जी की बात उस समय बिल्कुल सही थी कि एक तरफ मारो दूसरी तरफ हम गाल बाहर कर देंगे, जो भी है, ठीक है। लेकिन अब वर्तमान में क्या, जब तुम मारे ही पड़ो यार, ठीक है, तो लो बेटा देख तो रहे हो, चुपचाप हम मार आते, कुछ नहीं कर पाते हो, ना कर पाओगे कुछ, अरे सामने से वार करो, परेशान हो। अरे कितना पाकिस्तान देखो, मतलब कि क्या है, अभी आपको पता पहला देश बना है जो जिसने, मतलब पहला देश कह रहे हैं, हाल ही में पाकिस्तान ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की है। बिल्कुल जारी करोगे, चाइना घुसा पड़ा है यार, ठीक है, और ले लो चाइना को, ले लो लोन। अब चाइना वाले वहाँ क्या कर रहे हैं, चाइना वालों को पसंद आ जा कि इससे शादी करेंगे, कर रहे हैं, चाइना वालों को पसंद आ जा कि यहाँ व्यापार करना, करेंगे। इतना तुम कर्जा लिए बैठे, तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे हैं? इसकी तो बातें करना बेकार सुबह सुबह, हटाओ। जन समर्थन पोर्टल किससे संबंधित है? याद रखिएगा, जन समर्थन पोर्टल जो संबंधित है वो जन स्वास्थ्य से संबंधित है। याद रखिएगा, जन सामान्य तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ने यह पोर्टल लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया बेटा? पीएम ने। याद रखिएगा, जिसका संबंध आयुष्मान भारत से, किससे है बेटा? आयुष्मान भारत। अब बेटा आयुष्मान भारत योजना के बारे में थोड़ा सा बता दो फटाक से। ये कब आई थी? सबको पता है, 23 सितंबर 2018, झारखंड, रांची। ध्यान आ रहा है? हमने सब बताया है। प्रति परिवार के लिए कितने लाख का बीमा था बेटा? यहाँ पर ग्लोचा मत करना, प्रति परिवार की बात की जा रही। कितना? 5 लाख। गलती से प्रति व्यक्ति ना टिक कर देना, यही पेपर में आ चुका है, पीसीएस को उठा के चेक कर लेना, ठीक। और एक चीज़ देखिएगा कि लगभग इसके तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाना था, ये इसका लक्ष्य था। याद रखिएगा। तो आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018, प्रति परिवार 5 लाख का बीमा, ठीक है ना। और कितने? 10 करोड़ परिवारों को देना। इसी के लिए हाल ही में जो पोर्टल लॉन्च किया गया, कौन सा? जन सामान्य तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना। और ये पोर्टल लॉन्च किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। चलिए नोट कर लो बेटा इसको। अगला दो, फ्रेंच ओपन, सबसे अंतिम प्रश्न। फ्रेंच ओपन हाल ही में प्रतियोगिता हुई। आपको पता है कि फ्रेंच ओपन विश्व की जो टेनिस की प्रतियोगिताएं हैं, आप उनका विश्व कप बोल सकते हैं, ठीक। 4 इस प्रकार से आप बना लीजिए, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया। आप मैपिंग से आप कंप्लीट कर सकते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका फ्रांस हो गया, ये ब्रिटेन हो गया, ये आपका यूएसए हो गया, ठीक है। ये 4 प्रतियोगिताएं क्रमशः। तो इनमें से चारों प्रतियोगिताओं के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कैसी खेली जाती है। जैसे विंबलडन, जो विंबलडन होती है ये घास में खेली जाती है। किस पे खेली जाती है? घास पर। याद रखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको देखिएगा। इसके बाद हार्ड कोर्ट का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि आप हमारी कोचिंग आते हो तो छत पे खेल रहे हो, चट पे, सख्त भूमि पे खेल रहे हो, ठीक है, केवल पोत दिया गया है, ठीक है, वो चीज़ें। तो हार्ड कोर्ट में यहाँ पर भी होता है हार्ड कोर्ट। अरे यार कहाँ आ रहे हो? मतलब सख्त वाला, और हार्ड कोर्ट यहाँ पर भी होता है। तो देखो जो अंतिम वाले हैं दोनों, एक स्टार्टिंग से इधर से पहला उठा लो चाहे इधर से, लास्ट के दोनों ये हार्ड कोर्ट, याद रखिएगा। अब ये बचा, ये बजरी पे खेला जाता है, जिसे बोलते हैं क्ले कोर्ट बोलते हैं,
ठीक है ना। ये 4 प्रतियोगिता हैं, आपको सब पता होना चाहिए कब कौन कैसे। अब हम आपको बताओ तो बता दें एक तरफ से कि कौन कब आई थी। चलो, तो सबसे पहले क्रिकेट की शुरुआत किसने की है? अंग्रेजों ने। तो टेनिस की भी वहीं से उठा लो, जिनके पास पैसा भाई तो खेल लेंगे यार, गरीब के बेचारे कमाएगा यार। ठीक, चलो इसकी याद रखिए, ये खेल आया है 1870 में, याद रहेगा। यूएस ओपन, फटाक से नोट करो, यूएस ओपन 1881 में आया है। यूएस ओपन कब आया बेटा? 1881 में। इसके बाद देखिए, इसी के 10 वर्ष बाद, याद रखिएगा, इसी के 10 वर्ष बाद मतलब 1891 में क्या आया? फ्रेंच ओपन। ये क्या है बेटा? फ्रेंच ओपन। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया ओपन। ये विंबलडन हो गया। और ये कौन सा लास्ट वाला क्या है? यूएस ओपन। अंतिम में याद रखना, जब कलकत्ता कांग्रेस चल रही थी 1905 में, स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था, अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, तब आया था, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ओपन। डेटें सबकी याद रखना। ऑस्ट्रेलिया ओपन बेटा सबसे पहले कौन सा आया? 1870। ध्यान करो, दिल्ली दरबार चल रहा था। ठीक, इसके बाद दूसरा क्या आया? 1881। ध्यान करो, पहली नियमित जनगणना चल रही थी, लॉर्ड रिपन का शासनकाल चल रहा था। तीसरा 1891, याद रखिए। इसके 2 साल बाद गांधी जी साउथ अफ्रीका निकल गए थे। ठीक, और ऑस्ट्रेलिया 1905, याद रखिएगा, बंग भंग भी था और स्वराज का प्रस्ताव भी था, पारित किया गया था। ये है। अभी आपको पता है कि नाडाल जीते, कैस्पर रूड को हराया है इन्होंने। फ्रेंच ओपन के बारे में थोड़ा सा, चूँकि पूछा जा रहा है फ्रेंच ओपन, तो इसका और बता देते हैं। फ्रेंच ओपन का फाइनल याद रखिएगा, नाडाल कहाँ के बेटा? स्पेन के। नाडाल ये कहाँ के बेटा? स्पेन के हैं, ये जीते हैं। और कैस्पर रूड हारे हैं, नॉर्वे के हैं, याद रखिएगा। ठीक, ये हार गए हैं बेटा, लॉस। ठीक है, बेकार काम। ये कहाँ के? नॉर्वे के हैं। अगर अब तुमसे इस पे और अगर स्टैटिक्स जीके में जाना चाहो तो आपका एक प्रश्न बनता है कि साल की पहली प्रतियोगिता कौन सी? ठीक है, तो आप कोई बता सकता सबसे पहले? तो याद रखिए, सबसे पहले जनवरी में खेली जाती है यूएस ओपन। ठीक, सबसे पहले कौन सी होती है बेटा? जनवरी। सबसे पहले यूएस ओपन होती है। ठीक, याद रहेगा। विंबलडन कब खेली जाती है? जून में, जून जुलाई। इसके बाद आपका मई जून में फ्रेंच, बचा ऑस्ट्रेलिया जो भी। ठीक, ऑस्ट्रेलिया ओपन आपको पता, ये ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी में आती है। ये तो लास्ट में हो जाएगा, ये जनवरी, ये लास्ट वाला तो लास्ट में रखो इसको, ये सितंबर के आसपास। ठीक, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है जनवरी में। ठीक है, मई में ये, जून में है और अंतिम में ये। आप ये वाला, ये तो हमने बताया भी था आपको, ये वाला पूरा एक सीरियल ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, ये वाला पूरा सीरियल, मतलब कि आपको कहाँ चलना है? सीधे पहला 1 चित्र से 2 और 3 और अंतिम में 4। तो आपसे अगर पहला पूछे तो पहला बता देंगे, दूसरा पूछे दूसरा बता, तीसरा पूछे तीसरा बता, चौथा क्रम पूछ सकता। अगर आपसे पूछे साल की पहली प्रतियोगिता कौन है, तो पहले नंबर पे कौन आ रहा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक, इस प्रकार से आप जब मैप देखेंगे, हमने आपको बताया भी कि मैप से भी आप आसानी से आंसर, यही इसी क्रम में इनकी मैपिंग भी है। ठीक है ना। तो ये आज आपके 10 क्वेश्चन रहे, इनको आप फटाफट नोट कर लेंगे। और इस पे जो बताया जा रहा है स्टैटिक्स बेटा, बहुत लोग परेशान रहते, स्टैटिक्स कुछ नहीं होता है यार, सब यही होता है, इसी को नोट करते हो, यही स्टैटिक्स जीके है आपकी। ठीक है, बाकी अगर बहुत मन रहेगा तो किसी नृत्य पे, किसी मंदिर पर, किसी कल्चर पर, किसी कुछ बनाते रहेंगे। ठीक है, तो अभी तो थोड़ा लोड भी है हम लोगों के ऊपर, वो जैसे थोड़ा सा कम होगा आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। तब तक के लिए चलते हैं। ठीक है, और आपकी क्लास का टाइम हो चुका है, तो आइए क्लास में मिलते हैं। आज आपकी जो भी क्लासेस है वो स्टार्ट रहेंगी। अभी यह आप लोग को हमने कल बोला था कि दिल्ली एशियाई का बैच अपने यहाँ चल रहा है, जो 7:30 बजे से 4 घंटे का बैच है आपका दिल्ली एशियाई का। 4 घंटे हमने क्यों किया? क्योंकि अगर बेटा वर्तमान में कंडीशन है सारे बैचेस 3 घंटे के ऊपर चल रहे हैं,
ठीक है ना। वर्तमान में कंडीशन है कि अगर आपने हल्का सा भी लोचा किया तो आपकी किस्मत में याद रखिए नौकरी नहीं है, नहीं है और नहीं है। खासकर पुलिस वाले समझ लें, क्योंकि एज ख़त्म हो गई ना बेटा, तो याद रखना फिर आपका सामना धुरंधरों से होना है, क्योंकि जितने आप ऊपर बढ़ते जाओगे उसमें जीएस का मार्जिन बढ़ता जाएगा, और जीएस कैसे आती है बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो और पुलिस वालों को आपको बता दें सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है, सबसे ज़्यादा रीजनिंग टॉप लेवल पे, रीजनिंग के बाद जीएस, फिर हिंदी, मैथ 14-15 नंबर की आएगी बस। जय हिंद, जय भारत, चलते हैं।